हाय गाइस, आज की अपनी इस क्लास में हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीए थर्ड ईयर संस्कृत का जो डिकोमार्स होता है उसका फर्स्ट पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो उस क्लास में आज हम 5वां क्लास पढ़ेंगे जिसमें 5वां क्वेश्चन है। तो देखिए, पहला 5वां क्वेश्चन है, साहित्य दर्पण के अनुसार काव्य हेतु विवेचना कीजिए। काव्य रचना का हेतु क्या है? बिना कारण के तो कोई कार्य संभव नहीं होता, अतः काव्य सर्जना का भी कोई कारण या हेतु होना चाहिए। अधिसंख्य आचार्यों ने शक्ति, प्रतिभा, व्युत्पत्ति, पांडित्य एवं अभ्यास को ही काव्य का हेतु माना है, जबकि कुछ आचार्यों ने उपादान कारण के रूप में शब्द, छंदस, अभिधानार्थ, इतिहास आश्रित कथा, लोक युक्ति, कलादि को तथा निमित्त कारण के रूप में देवता, महापुरुष तथा श्रेष्ठ कवियों की कृपा को ही मान्यता प्रदान की है। इतना होने पर भी प्राय सभी आचार्य इस विषय सहमत हैं कि एकमात्र शक्ति अथवा प्रतिभा ही कवित्व का मूल हेतु है। पहला है, काव्यम तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावतः भामः कवित्व बीजम प्रतिभानं वामन। तीसरा, सा शक्ति केवलम काव्ये हेतुरिति यायावरीयः शेखरः तस्य च कारणं कविगता केवला प्रतिभा। पंडितराज प्राक्तन अद्यतन संस्कार परिपाक प्रौढ़ा प्रतिभा कांचीदेव कविशक्ति कुंतक। प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमता प्रज्ञा तस्या विशेषो रसावेश वयसद्य सौंदर्य। काव्य निर्माणम अक्षरमत्वम। अभिनव गुप्त। प्रतिभा क्या है? आचार्य अभिनव गुप्त प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमता प्रज्ञा मानते हैं। वस्तुतः यह व्याख्या उन्होंने अपने नाट्य गुरु आचार्य भट्टतौत से ली है। भट्टतौत ने ईश्वर प्रदत्त मानव की चिंतन शक्ति का अत्यंत युक्त विवेचन किया है। उनकी दृष्टि में स्मृति, बुद्धिमति तथा प्रज्ञा ये चिंतन के 4 धरातल हैं जो उत्तरोत्तर प्रभावी एवं उत्कृष्ट कोटि हैं। स्मृति अतीत विषयों तक ही सीमित होती है। स्मृति है अतीत विषयता। स्मृति शक्ति से आप तात्कालिक अथवा भावी विषयों का ज्ञान नहीं कर सकते। बुद्धि स्मृति से भिन्न है, वह प्रत्यक्ष अथवा तात्कालिक विषयों का ज्ञान कराती है। बुद्धि तात्कालिकी। मति नामक बुद्धि भी वर्तमान में ही सीमित होती है। मति नामक तीसरी चिंतन शक्ति भविष्य के ज्ञान में समर्थ होती है। मतिरागामी गोचरा। इस प्रकार स्मृतिमान, बुद्धिमान तथा मतिमान शक्ति में मौलिक अंतर है, परंतु इन तीनों से भी कहीं अधिक श्रेष्ठ है प्रज्ञा, जिसे प्रतिभा भी कहते हैं। यह विद्युल्लता की भांति प्रतिक्षण नवोन्मेष से ओतप्रोत होती है। कवि इसी प्रतिभा से अनुप्राणित हो काव्य सर्जना करता है। प्रतिभा त्रैकालिकी है, फलतः इसके अवलंबन से कवि बिना प्रयास ही राम, नल, युधिष्ठिर प्रभृति पुरातन पात्रों तक पहुंच जाता है और उनके जीवन को हस्तामलकवत देखने लगता है। काव्य क्या है? अपूर्व वस्तु का निर्माण ही तो है, और इस अपूर्व वस्तु को निर्मित करने की क्षमता कवि में प्रतिभा के ही कारण आती है। आचार्य राजशेखर कहते हैं कि प्रतिभा विहीन के लिए तो सारे पदार्थ परोक्ष ही हैं, परंतु जो प्रतिभा से युक्त हैं वे यदि दृष्टिहीन भी हों तो उनके लिए सब कुछ प्रत्यक्ष ही होता है। मेधावी रुद्र एवं कुमारदास आदि कवि तो जन्म से ही अंधे, ऐसा सुना जाता है। आचार्य वामन प्रतिभा को पूर्व जन्म के संस्कार से अर्जित तथा सहज मानते हैं। शास्त्रानुशीलन से कवि की व्युत्पत्ति बढ़ सकती है। काव्य रचना का अभ्यास उसे परिपक्व बनाता है, परंतु किसी भी प्रयत्न, परिश्रम अथवा गुरु सेवा से उसे प्रतिभा नहीं प्राप्त हो सकती।
है, क्योंकि वह संस्कारजन्य तथा सहज है। आचार्य अभिनव गुप्त भी अपने एक संदर्भ में यही बात कहते हैं। कवित्व बीजम जन्मांतर संस्कारगत विशेषः कश्चित्। आचार्य मम्मट समन्वयवाद के पोषक हैं। वह हेतुत्रय शक्ति व्युत्पत्ति अभ्यास को हुए भी उनके अद्वैत को ही स्वीकार करते हैं। उनकी दृष्टि में ये तीनों समन्वित रूप से ही काव्य का हेतु बनते हैं। प्रधानता तब भी प्रतिभा की ही होती है। उसके अभाव में या तो काव्य सर्जना संभव नहीं होती, और यदि यथाकथनचित हो भी गई तो उपहासास्पद बनकर रह जाती है। शक्तिर निपुणतालोक शास्त्र काव्याद्यवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे इति त्रयः समुदिता न तु व्यवस्थास्तस्य काव्यस्योद्भेदे निर्माणे समुल्लासे च हेतुर्न तु हेतवः शक्तिः कवित्वबीजरूपः संस्कारविशेषः यां विना काव्यं न प्रसरेत प्रसृतं वोपहसनीयं स्यात् काव्य प्रकाश। आचार्य वाग्भट ने तो यहाँ तक कह दिया है कि व्युत्पत्ति एवं अभ्यास भी संस्कारक मात्र हैं, न कि पृथक एवं स्वतंत्र काव्य हेतु। प्रतिभैव च कवीनां काव्यकरणकारक व्युत्पत्त्यभ्यासो तस्या एव संस्कारकौ न तु काव्यहेतु अलंकारतिलकम्। काव्य हेतु के संदर्भ में आचार्यों का मत वैभिन्न सुस्पष्ट है, तथापि यह सत्य यही है कि संस्कारार्जित सहज प्रतिभा की काव्य हेतुता को मानते हुए भी व्युत्पत्ति एवं अभ्यास का वाग्भट की तरह अपलाप नहीं किया जा सकता। संभवतः इस आचार्य मम्मट ने तीनों को पृथक नहीं प्रत्युत समुदित हेतु कहा है। चंद्रालोककार जयदेव भी श्रुताभ्यास संहिता प्रतिभा काव्य हेतु मानते हैं। आचार्य दंडी का मंतव्य मम्मट की स्थापना का ही मूल स्रोत प्रतीत होता है, क्योंकि वह भी प्रतिभादि तीनों हेतुओं को समवेत ही मानते हैं। नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतञ्च बहुनिर्मलम् अमन्दश्चाभियोगस्याः कारणं काव्य संपदः। तो दोस्तों, ये रहा आज का 5वां प्रश्न। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में देखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।